नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार के 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों को बीते दिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि 2023 से बीएड डिग्री वाले प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकते हैं, जिसके बाद बीएड अभ्यर्थियों में अच्छी खासी निराशा है। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीएड अभ्यर्थियों के लिए अब तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया। वकील साहब, आपके पास भी जानकारी आई होगी, तो हम जानना चाहेंगे, विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ दलीलें दी गई और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन। देखिए, इसमें एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हो गया और प्राय ऐसा होता भी है कि रिव्यू उसी कोर्ट में जाता है जिस कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है, इसलिए रिव्यू वहीं चला गया जहाँ ये लोग जाना नहीं चाह रहे थे। वो अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस बेला त्रिवेदी उनके कोर्ट में गया और उन लोग, जैसा कि हमने देखा, 2 लाइन का तो ऑर्डर है उसमें, वो एकदम ही कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि माई ऑर्डर इज ऑर्डर, और उस पर जो 11 अगस्त के बाद बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक में बहाली नहीं कर पाएंगे। तो जिसको डिसमिसल कहिए या विड्रॉल कहिए, द केस हैज बीन डिसमिस्ड, या उसमें लिखा है एज विड्रॉन लिखा है, एक ही बात है। लेकिन एक बात और भी है जो शुरू से हम बोल रहे हैं। ठीक है, बिहार सरकार के बारे में भी लोगों ने कहा कि बिहार सरकार बहुत एग्रेसिव वहाँ नहीं थी प्रेजेंटेशन में, लेकिन कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि बिहार सरकार के संवेदनशीलता में कोई क्वेश्चन मार्क हमें कहीं नज़र नहीं आती। नहीं नज़र आती है? नहीं, हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं समस्याओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं और वो ऐसे विषयों को सब समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। और दूसरी बात, केवल प्राथमिक शिक्षक की बात हुई है ना, माध्यमिक और उच्च शिक्षक, यह बताइए 4वां 5वां पास को तो चपरासी नौकरी भी बिहार में नहीं मिलता। रेलवे के ड्राइवर, रेलवे खलासी में भी क्लास 10 और क्लास 12 पास की बात हो गई है। तो ज़्यादा स्कूल तो माध्यमिक और क्या नाम है +2 के ज़्यादा, और शिक्षक की कमी भी वहाँ पर +2 वाले में तो लोग कहता काबिल शिक्षक मिल नहीं रहे। तो बीएड वालों के लिए बहुत बड़ा दुनिया बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि वही केवल है, चूँकि इसमें वो एग्जामिनेशन वो दे दिए थे और बिहार सरकार के नोटिफिकेशन पर एग्जामिनेशन दे दिए थे, तो थोड़ा सा तो गड़बड़ी हुई, क्योंकि वो जो जजमेंट आया वो तो बीच का जजमेंट है, उसके पहले तो आया नहीं था। मामला डिफरेंट फुटिंग पर था, कोर्ट को संवेदनशीलता से इस बात को सुनना चाहिए था। नहीं, कई एक बार लोग होता है कि भाई ऑर्डर कर दिया तो माई ऑर्डर इज ऑर्डर वाली बात है, फिर वहाँ लेने को तैयार नहीं होती है। लेकिन अगर चाहे बीएड वाले तो हायर बेंच में इस केस को लेकर रिव्यू के लिए जा सकते हैं, इस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए, क्योंकि हमारा केस डिफरेंट फुटिंग पर है। ये केस तो वहाँ से समझिए उड़ गया, मामला निकल गया। अभी सरकार ने भी कह दिया कि हमने डीएलएड वाले से सीट भर दिया, तो सरकार भी, क्योंकि सरकार तो रूल ऑफ लॉ के अंदर चलेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसके लिए रूल बन गया, गवर्नमेंट के लिए उसका लॉ बन गया, तो उन्होंने उसको पालन किया। सरकार से कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बात यह जरूर हम कहना चाहेंगे कि बीएड वालों के लिए अब यहाँ ऐसा भी सुनने को मिला है कि हमारे बिहार में डीएलएड वाले कम हैं, बाहर वाले अधिक हैं, ऐसा सुनने को मिला हियर से। हमें कोई कन्फर्मेटरी नॉलेज के बारे में नहीं है। तो अब मान लीजिए बाहर वाले ज़्यादा संख्या में उसमें आ जाएं और बिहार के लोग कम आ जाएं। बिहार के पास ऐसे ही साधन की कमी है। बिहार के ऐसे भी एक जो शराब नीति उसको लेकर अगल बगल के राज्य की जो है इकोनॉमी इम्प्रूव कर गई है, और हमारा एट द कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द बिहार। दूसरी बात अब हो गई कि बाहर वाले एक शिक्षक बन गए डीएलएड में आकर के। तो एक हमारे गाँव में एक कहावत चलता है कि घर वाला भीख मांगे पड़ोसी खाए पेड़ा। तो वही वाली बात है, वही वाली बात हो गई। घर के लोग भीख मांग के खाएं और पड़ोसी हमारा आके पेड़ा खा रहा है हमारे घर में। तो थोड़ा सा तो है, लेकिन सरकार का ये नियत नहीं था। सरकार चाह रही थी घर के लोग ही आवे। ठीक है। तो अच्छा वकील साहब, इसमें बहुत तरह की बात है, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि लगातार, जैसे कि आप भी कहते हैं, यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम व्हेन द गेम हैज़ बिगन। तो जब ये वाली बात पर आपने भी अपनी बात रखी थी, दलील रखी थी, तो क्या लगता है आपको कि फिर ऐसा क्यों हो गया? उनके हक में फैसला क्यों नहीं आया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम,
जब उनका आदेश हो गया तो उस पर हम लोग कुछ नहीं बोल, उन्होंने वहाँ तो पॉइंट रखे होंगे कि जैसा कि लोग कह रहे थे कि सुनने को कोर्ट तैयार नहीं थी, तो नहीं सुने होंगे, तो वो तो उनका प्रेरोगेटिव है, उनका डिस्क्रिप्शन है, वो जाने। अगर जिनको लग रहा है कि हमें न्याय नहीं मिला है तो आगे हायर बेंच के लिए वो SLP में जा सकते हैं और जाके वहाँ अपनी बात पिटीशन को फिर से रख सकते हैं। चीफ जस्टिस के कोर्ट में गया होता अगर तो हो सकता है कुछ हो जाता उस केस में। लेकिन वकील साहब, जैसा कि मैंने पिछले बार भी आपसे बातचीत की थी और बात यहीं पर हुई थी कि अब चीफ जस्टिस के पास मामला चला गया है और उन्होंने कहा भी था, बीएड अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई थी कि कहीं भी जाए मामला लेकिन जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में ना जाए, लेकिन वापस से हम देखते हैं कि मामला उन्हीं के पास पहुंच जाता है। ऐसा कैसे हो गया? 2 मामला था, दोनों वहाँ पहुँचा है कि एक ही पहुँचा, ये हमें नहीं पता। मामला दो फाइल हुआ था, एक और कोई रीट फाइल हुआ था। अब उसमें एक ही रीट का जिक्र है उसके अंदर, दोनों रीट का जिक्र नहीं है, तो वो जिक्र कहीं अगर फिर से जाए, नहीं तो लोग अगर वहाँ जा कर के अपना प्रेयर दें कि उसको हायर बेंच में भेजा जाए, चूँकि ऐसे भी डिवीज़न बेंच का अगर ऑर्डर है तो उसको तो ओवररूल कोई हायर बेंच ही कर सकता है। अदरवाइज वो कहता है कि जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर होगा उसके ऊपर जो प्रीसीडिंग ऑर्डर है वो प्रिवेल करेगा, यह भी एक रूल ऑफ लॉ है। तो इस हालत में हायर बेंच की ओर जाएंगे, वहाँ अगर बात को प्रेयर लगाएंगे तो वहीं से कुछ संभावना रिलीफ की है। तब तक बिहार सरकार होता है सीट भर दे सारा, तो मामला अब तो मोटा मोटी समझिए कि बहुत हद तक है कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले का गेट बंद हो गया। हाँ, लेकिन एक बात हम लोग कहना चाहेंगे, कहीं अखबारों में कहीं देखा कि बच्चे रो रहे हैं, कहीं खुशी तो कहीं गम वाली स्थिति जो बन गई है। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जिनका अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एयरफोर्स में अपॉइंट होने के लिए गए थे और बाद में राष्ट्रपति बन रिटायर किए। ऐसे 1 लाख उदाहरण आपको मिलेंगे। ये प्राथमिक शिक्षा को ऐसा प्राइज पोस्ट नहीं था कि छूट गया और बदले में माध्यमिक उच्च शिक्षा आपके हाथ में है तो आप एकदम रिजेक्ट हो जाइए और निराश हो जाइए। बहुत सा कहता है ना कि अभी तो असल उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। इन इरादों के साथ बीएड वाले ज़्यादा क्वालिफाइड है, उनके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल टीचर बोलते हैं कि बीएड हमारे पास कैपेबल लोग मिलते नहीं हैं, काबिल वाइज लोग मिल नहीं रहे हैं जो पढ़ा सकें। तो ठीक है, सरकार में एक अच्छा वेतन मिलता है, जॉब सिक्योरिटी है, इस बार राज्य कर्मचारी का दर्जा भी मिल रहा था, तो लोग ज़रूर चाहता ये हो। कितना घाटा कितना मुनाफा हुआ, कितना डीएलएड वाले को हो गया, लेकिन अगर बिहार के ही डीएलएड वाले सारे हैं तब तो ठीक है, प्राथमिक शिक्षा मूल रहे अपना। बाकी माध्यमिक, क्योंकि माध्यमिक में डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, उस शिक्षा वो नहीं अप्लाई कर सकते। जब उनके लिए कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया तो आपका भी कंपार्टमेंट अलग है, तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस भी नहीं कहा जा सकता है इसको। लेकिन चूंकि एक ही मामला है इसमें है कि शुरू में आपने उनको अलाउ किया आप आवेदन करने के लिए और आपने उनको अलाउ किया एग्जामिनेशन देने के लिए, इसके बाद थोड़ा सरकार का भी दायित्व तो हो जाता है कि इस बात को आगे भी जारी रखे। ठीक है वकील साहब, आपने सरकार के दायित्व की बात की है, यहीं पर हम आना चाहेंगे। जब सरकार के वकील से सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सीटें भर गई हैं डीएलएड वालों से, बीएड वालों की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बयान के पीछे के क्या मकसद, इसके बयान के पीछे का मकसद क्या हो सकता है वकील साहब? क्या कोई पेच कहीं पर फंस रहा था? क्यों ऐसा कहा गया, जबकि यही सरकार है जिसने एसएलपी भी दायर की थी? सरकार लीगल कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं चाह रही है। सरकार की तो रूल ऑफ लॉ की गवर्नमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको उन्होंने कंप्लाई कर दिया। तो क्या कहीं पर पेच फंसता था इसलिए ऐसा कहा गया? पेच आदि कुछ नहीं फंस रहा है, ये मामला संवेदनशीलता की है। मामला ये है कि आपने उनको एग्जामिनेशन दिलवा दिया, आपने उनको फॉर्म भरवा लिया, तो थोड़ी दायित्व तो बनती है कि उस बात के थोड़ा सा और फाइट अप करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया और कहीं से रिव्यू में कोई रिलीफ नहीं मिला तो वही प्रिवेल करेगा, बाकी कुछ प्रिवेल नहीं करेगा। सरकार को उसको मानना ही है, मानना उसकी बाध्यता है, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि रोने गाने वाली कोई बात इसमें नहीं है, काफ़ी उनके लिए एवेन्यूज है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, और गवर्नमेंट भी संवेदनशील है। सरकार की नज़र में सारी बातें हैं, बल्कि वो जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके जो लेखनी आती है ट्विटर पर, उसमें भी संवेदनशीलता की स्पष्ट झलक है। तो यह बात कहना एकदम बिल्कुल ही उचित नज़र नहीं आता सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार पूरी संवेदनशील है, लेकिन सरकार के साथ बाध्यता यह है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बियॉन्ड नहीं जा सकती। अच्छा वकील साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे
कि क्या अब तमाम दरवाजे बीएड अभ्यर्थियों के लिए बंद हो गए हैं या अब भी कोई रास्ता बचा हुआ है? तमाम तो नहीं कहेंगे, बीपीएससी टीआरई 1.0 केवल प्राथमिक शिक्षक के लिए जो 1 से 5 तक कक्षा है उसके लिए बंद हो गए हैं दरवाजे या अभी भी जैसा कि निर्णय है एज ऑन डेट उसके हिसाब से बीएड वाले अब 1 से 5 वाले कक्षा में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, वो उसमें नहीं अप्लाई कर पाएंगे। सिमिलरली डीएलएड वाले उसमें नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने कहा था कि इसको रिव्यू पिटिशन के लिए, मैंने ये कहा था कि इसको हायर बेंच में लोग जा सकते हैं एसएलपी लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट फुटिंग का केस है। अगर हायर बेंच सुनेगा तो इनके कभी कभी क्या होता है कि हो जाता है कि हमारे यहाँ का ऑर्डर है तो हम कैसे रिव्यू करें और हम उस पर स्टिक कर जाएंगे, क्योंकि हम ही ऑर्डर जस्ट 11 अगस्त को दिया और हम ही रिव्यू कर दें तो फिर ऑर्डर का मीनिंग क्या हो गया। लेकिन ये कंपल्सन और इस ढंग का कोई इंसिस्टेंस हायर बेंच को नहीं होगा। और बहुत सारी बातें जो कई बार डिवीजन बेंच से रिजेक्ट हुई और हायर बेंच में गया फिर उसको रेक्टिफाई कर गया है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि परमानेंटली क्लोज हो गया। डिपेंड मतलब ये एक रास्ता अब भी बचा हुआ है, रास्ता बचा हुआ है। एक आखिरी सवाल वकील साहब, जाहिर सी बात है ये सवाल अक्सर हम आपसे पूछते हैं कि आपका तजुर्बा ज्यादा है, अभी भी आपने कह दिया कि हायर बेंच के पास जा सकते हैं बीएड अभ्यर्थी, तो आपको क्या लगता है अगर जाता है वहां पर मामला तो किसके हक में फैसला हो? लेकिन अगर जाता है मामला वहाँ पर और कुछ कंसीडर होता है तब तक में सारा सीट अगर बिहार सरकार भर देगी तो फिर वही बात हो जाएगी उनके साथ। प्रेजेंटली लाइट दूसरे का इंटरेस्ट उसमें आ गया, जिसको कहा जाता है कि इस बीच में किसी और का इंटरेस्ट बीच में क्लैश कर गया, कॉन्फ्लिक्ट कर गया, तब तो और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इधर से ये गाड़ी बहुत तेज चल रही है अपॉइंटमेंट वाली और सुने कि उसमें वो गांधी मैदान में क्राउड लग नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी, तो अगर बांट दी जाएगी तो स्टॉपेल वहाँ भी लग जाएगा मामला का कि ऑलरेडी अब सब सीट भर गया, तब आप कैसे कंसिडर करेंगे। तो वो थोड़ा मामला, अगर इस बीच में अगर एक्शन सब आगे थे, इस बार रिजल्ट निकल गया, नियुक्ति पत्र बट गई, तो उसके बाद नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी, क्योंकि मामला हो तो उसको डिसमिस कर। नॉर्मली रेयर केस में ऐसा किया जाता है। अगर ये खड़ा रहती कि नहीं हम उसका देख लेते हैं युद्ध के अंतिम परिणाम तक, तब बात में कुछ संभावना थी। लेकिन सर बीच में अगर सीट ही भर जाएगा तो फिर लड़ाई किस बात की, लड़ाई करके क्या मिल जाएगा आपको। तो एक यह बात भी है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी उनके लिए रखी हुई है। केवल यही कि हमको प्राथमिक में मिल गया, प्राथमिक तो हम लोग को याद है प्राथमिक बहुत लोग जो बीएड वाले थे वो जाके रोते थे वहाँ भी कि मैं हमारे भाई देखिए बीएड क्वालिफाइड है, हम प्राथमिक में क्या करें, हमको हायर स्कूल में जाना चाहिए था, वहाँ पैकेज अच्छा है, वहाँ से ग्रोथ अच्छा मिलता है। तो मैंने कहा उनके लिए सारा आसमान अभी बाकी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक में नहीं हुआ चूँकि जॉब की यहाँ रिक्वायरमेंट थी, वो चाह रहे थे यहाँ भी आवे, उनको मार्क्स भी अच्छे आए हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया तो देश तो रूल ऑफ लॉ से चलेगा ना, जो लॉ भी डिसाइडेड है उसी के अनुसार चलेगा। तो एज ऑन डेट तो बीएड वाले उसमें क्वालिफाइड नहीं है जी। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब। देखिए साफ साफ कह दिया है कि आप निराश मत होइए, क्योंकि आपकी उड़ान के लिए पूरा का पूरा आसमान अभी बाकी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।